दोस्तों, दुनिया में ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया की तारीख में कई ऐसे वाक़यात पेश आए जिनका आज तक किसी को समझ नहीं आ सकी। साइंस का इतना तरक्की कर जाने के बावजूद भी कुछ वाक़यात हमारी समझ से बाहर हैं। इन वाक़यात में जहाज़ों का हवा में गायब हो जाना भी है। तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें कई हवाई जहाज़ गायब हो गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इस वीडियो में मैं एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान होंगे। दोस्तों, 1992 में एक चार्टर जहाज़ DC-4 वेनेजुएला के शहर क्रैसेस में एक एयरपोर्ट पर उतरा। इस जहाज़ में 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये वही जहाज़ था जो 37 साल पहले 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जाते हुए गायब हुआ था और जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। ऐसा कहा ज़रूर जाता है कि क्रैसेस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ये जहाज़ कुछ ही देर बाद फिर से उड़ गया और फिर कभी नहीं मिला। इस वाक़े को उस वक्त के मीडिया ने अखबारत में बहुत उठाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आई कि ये वाक़या हुआ कैसे। दोस्तों, कहते हैं कि इसका सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान बातचीत में हुई थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 1955 में एक DC-4 जहाज़ फ्लाइट नंबर 914 57 मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ा, लेकिन सफ़र के दौरान रेडार से गायब हुआ और फिर इसका कभी कुछ पता न चल सका। इस जहाज़ की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन 1955 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन जो मुमकिन हो सका इसको ढूंढा गया और फिर ये मान लिया गया कि ये जहाज़ किसी समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। दोस्तों, इस बात को 37 साल गुजर गए थे, दुनिया इस जहाज़ को भूल चुकी थी, लेकिन 22 मार्च 1992 को कुछ ऐसा हुआ जिस पर अभी भी यकीन करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 22 मार्च 1992 की शाम को वेनेजुएला के शहर क्रैसेस के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो हवा में जहाज़ों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। एक वर्कर के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक रेडियो पर एक जहाज़ के पायलट ने उनसे रब्ता किया। कंट्रोल टावर में बैठे उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब पायलट से उनकी तफसील पूछी तो पायलट ने कुछ बताने के बजाय पहला सवाल ये किया कि हम इस वक्त कहाँ हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक उसकी आवाज़ में बेहद खौफ था और पायलट ने कहा, ये चार्टर फ्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर सवार हैं। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। पायलट अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। पायलट की बात सुनकर कंट्रोल टावर में बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत हैरत में डूब गया, क्योंकि मियामी वहाँ से 1800 किलोमीटर दूर था और इनको लगा कि ये जहाज़ बुरे तरीके से भटक गया है। और इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि ये वेनेजुएला का शहर क्रैसेस है और तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। आगे से जहाज़ के पायलट से कोई जवाब ना आया। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग काफ़ी बेचैनी से उस पायलट का जवाब सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद उस पायलट ने जवाब दिया कि क्या मैं ये जहाज़ इस क्रैसेस एयरपोर्ट पर उतार सकता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इसको इजाज़त दे दी ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। रनवे को जहाज़ों से खाली करा लिया गया। कुछ ही देर बाद कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों ने देखा कि एक बेहद पुराना जहाज़ आसमान से क्रैसेस एयरपोर्ट की तरफ उतर रहा था। ऐसा जहाज़ उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये बेहद पुराना जहाज़ लग रहा था। अचानक उनको जहाज़ के पायलट ने फिर से रब्ता किया। अंदर बैठे पायलट्स की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। दोनों पायलट्स आपस में बातें कर रहे थे कि ये क्या है। तभी एक पायलट ने कहा कि ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से आई है और इसे 9:55 पर 11 अगस्त 1955 को मियामी उतरना है। कंट्रोल रूम में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हैरानी से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये 21 मई 1992 है।
पायलट ने आगे से चीख कर कहा, ओ माय गॉड। और इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि ये वेनेजुला का शहर क्रैसेस है और तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। आगे से जहाज के पायलट से कोई जवाब ना आया। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग काफ़ी बेचैनी से उस पायलट का जवाब सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद उस पायलट ने जवाब दिया कि क्या मैं ये जहाज़ इस क्रैसेस एयरपोर्ट पर उतार सकता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इसको इजाज़त दे दी ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। रनवे को जहाज़ों से खाली करा लिया गया। कुछ ही देर बाद कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों ने देखा कि एक बेहद पुराना जहाज़ आसमान से क्रैसेस एयरपोर्ट की तरफ उतर रहा था। ऐसा जहाज़ उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये बेहद पुराना जहाज़ लग रहा था। अचानक उनको जहाज़ के पायलट ने फिर से रब्ता किया कि कंट्रोल रूम ने इन्हें जल्दी लैंडिंग करने को कहा और जहाज़ अब लैंडिंग कर चुका था। ये काफ़ी पुराना जहाज़ लग रहा था। कंट्रोल रूम ने इस पायलट को कहा कि वो अपने ग्राउंड क्रू उनकी मदद के लिए फ़ौरन भेज रहा है। ग्राउंड क्रू फ़ौरन जहाज़ की तरफ बढ़ा और जहाज़ के अंदर चला गया। उनके मुताबिक जब वो पायलट की तरफ बढ़ा तो पायलट ने कहा, नहीं, तुम हमसे दूर रहो और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू के मुताबिक पायलट और मुसाफिर काफ़ी परेशान और डरे हुए थे। पायलट ने ग्राउंड क्रू को हाथ के इशारे से वहीं रुकने के लिए कहा। वो बहुत घबराया हुआ था। इस पायलट के हाथ में एक कैलेंडर था जो गिर गया और क्रू मेंबर में से एक बंदे ने उठा लिया। आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं जो 1955 का था। इसके बाद वो जहाज़ वहाँ से उड़ गया और फिर कभी नहीं मिला। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ खड़े बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपका और हमारा साथ यूँ बरकरार रहे।